बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू पंजाब एजुकेटर्स। डियर स्टूडेंट्स, पहले हम इफ़ स्टेटमेंट्स को पढ़ चुके हैं और आज के इस लेक्चर में हम इफ़ एल्स स्टेटमेंट को डिटेल के साथ स्टडी करेंगे। इफ़ स्टेटमेंट में हमारे पास सिर्फ एक कंडीशन होती थी जिसके ट्रू या सही होने की सूरत में उसके साथ अटैच किया गया कोड एग्जीक्यूट या रन होता था, जबकि अगर वो कंडीशन गलत हो जाती थी तो ऐसे केस में कोई भी रिजल्ट या कोई भी मैसेज स्क्रीन पे डिस्प्ले नहीं होता था। इसी चीज़ के सोल्यूशन के लिए इफ़ एल्स स्टेटमेंट का इस्तेमाल किया जाता है कि अगर कंडीशन ट्रू हो जाए तो उसके साथ एसोसिएटेड यानी उसके साथ जोड़ा गया लगाया गया जो मैसेज या कोड है वो स्क्रीन पे डिस्प्ले हो जाए, और अगर वो कंडीशन फॉल्स यानी गलत हो जाती है तो फॉल्स की केस में कोई और मैसेज स्क्रीन पर डिस्प्ले कर दिया जाए। इसको हम मजीद एग्जांपल के साथ भी स्टडी करेंगे। अब हम इफ एल्स स्टेटमेंट के ढांचे यानी उसके स्ट्रक्चर की तरफ चलते हैं। इसका स्ट्रक्चर बड़ा ही सिंपल और सादा है, जिसके अंदर सबसे पहले इफ़ कीवर्ड जो कि स्पेशल कीवर्ड है उसका इस्तेमाल किया जाता है। ब्रैकेट्स के अंदर हम अपनी कंडीशन को लिखते हैं। कंडीशन लिखने के बाद उससे एसोसिएटेड कोड यानी अगर ये इफ़ कंडीशन ट्रू होती है तो ये वाली स्टेटमेंट या सेट ऑफ स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट हो जाएंगी। अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो इसके लिए अब हम यहाँ पे एक और कीवर्ड का इस्तेमाल करेंगे जिसको हम एल्स कहते हैं। एल्स उस केस में एग्जीक्यूट होगा अगर हमारी इफ की कंडीशन फॉल्स होती है। जैसे हमने इफ कंडीशन के बाद उसके साथ एक एसोसिएटेड कोड को इसके साथ लगा दिया था, बिल्कुल उसी तरह हम एल्स के साथ भी एक कोड को एसोसिएट करेंगे जो कि इफ़ की कंडीशन फॉल्स होने की केस में एग्जीक्यूट होंगी। अगर हम इसके फ़्लो चार्ट की बात करें तो सबसे पहले हमारा प्रोग्राम स्टार्ट होगा, उसके बाद हमारी इफ़ कंडीशन आएगी। अगर तो कंडीशन ट्रू होती है तो उसके साथ एसोसिएटेड कोड एग्जीक्यूट होगा। अगर हमारी कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो एल्स के साथ एसोसिएटेड कोड वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। एट द एंड हमारा प्रोग्राम स्टॉप हो जाएगा। यहाँ पे एक चीज़ आप जहन नशीन कर लें कि ज़रूरी नहीं कि हर इफ़ स्टेटमेंट के साथ हम एल्स स्टेटमेंट को भी यूज़ करें, लेकिन अगर आपने एल्स स्टेटमेंट को यूज़ करना है तो उसके लिए पहले इफ़ स्टेटमेंट और उसके साथ एक कंडीशन का होना ज़रूरी है। सेम उसी तरह जैसे इफ़ कंडीशन के साथ अगर आपने एक लाइन से ज़्यादा आपने लाइंस को अटैच करना है तो आपको कर्ली ब्रैकेट्स ऐड करके ब्लॉक बनाना पड़ता है। सेम उसी तरह एल्स के साथ भी सेम केस है कि आपको ब्लॉक बनाने के लिए पैरेंथेसिस का इस्तेमाल करना पड़ेगा। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट लेक्चर में हम एग्जाम्पल कोड 3.3 को स्टडी करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।